Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कशन किया था बेसिक्स ऑफ पॉइंटर पे। तो उसके रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंटर्स के प्रोग्राम देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग डिस्कशन भी किए थे। तो आज हम लोग उस पॉइंटर का ही जो अगला टॉपिक है उसका जो डिस्कशन है हम लोग उस पर आगे बात करेंगे, राइट। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे पॉइंटर के बारे में। व्हाट इज पॉइंटर? इट एक्चुअली होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। पॉइंटर क्या करते हैं? एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एक एड्रेस को हम लोग पॉइंटर पे स्टोर करते हैं या थ्रू पॉइंटर पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको, राइट। नाउ इस पॉइंटर के डिस्कशन पे अगला जो टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर। मीन्स अ पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स में, जब हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे ही हम लोग इसके बारे में देखे थे कि हम लोग एक पॉइंटर के एड्रेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एम्परसेंड यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर और एक हम लोग पॉइंटर बना के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ डबली पॉइंटर और डबल पॉइंटर। अगर हम लोग थ्रू एम्परसेंड ऑपरेटर को यूज करके उस पर एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके, नो इशू। अगर हम लोग पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं सो दैट विल बी कॉल्ड डबल pointer, or it is a reference as pointer to another pointer, pointer to another pointer। तो मतलब हम लोग एक फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, उस वेरिएबल पे कुछ वैल्यू हम लोग रखे हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस को हम लोग जब एक्सेस कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड इन सम पॉइंटर वेरिएबल। नाउ जो पॉइंटर वेरिएबल है हम लोग का, उस पॉइंटर वैल्यू का भी अगर हम लोग एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको अगर हम लोग थ्रू पॉइंटर पे एक्सेस करना चाहते हैं सो दैट विल बी कॉल्ड अ पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर और अ डबल पॉइंटर हम लोग उसको बोल सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम हम लोग पहले इसको देखते हैं, राइट। तो ये जो डबल पॉइंटर है तो क्या है, देखिए तीन चीज यहाँ पे है। पहला वाला जो है हम लोग का एक वेरिएबल है दैट इज नाम। तो वेरिएबल दैट इज नाम होल्डिंग सम वैल्यू एंड एड्रेस। तो व्हेनेवर हम लोग इससे हम लोग पहले भी इस पे डिस्कशन किए, जब हम लोग कोई एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो द वेरिएबल विल कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द वेरिएबल, सेकेंड वन हैविंग सम वैल्यू, थर्ड वन द वेरिएबल एड्रेस। नाउ अगर हम लोग इस पॉइंटर पे जाते हैं दैट इज द पॉइंटर टू। तो पॉइंटर टू पे क्या हो रहा है, दिस इज द पॉइंटर नेम pr2, देन a address or pointer 2 is having a value of what, the value of the address of the variable। so pointer 2 पे जो हम लोग value initialize करें, so the value is the address of the variable। now pointer 2 जो है हम लोग का that is also having an address because that is also a variable। so हम लोग जब भी कोई variable को initialize करते हैं that will definitely hold a address in the memory, holds the block in the memory। तो हम लोग जो भी वेरिएबल, सो पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो मतलब पॉइंटर इज वेरिएबल है, पॉइंटर एक हम लोग का वेरिएबल है। सो पॉइंटर को भी जब हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, पॉइंटर को भी जब हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये भी हम लोग के मेमोरी पे कहीं ना कहीं एक एड्रेस को ब्लॉक करेगा, राइट। नाउ ये जो पॉइंटर है हम लोग का pr2 having a value that is holding the address of the num variable। now pointer 2 is also having an address। now coming to the pointer 1, so pointer 1 pr1 that is holding the address of the pointer 2 variable। pointer 1 पे क्या स्टोर हुआ है, pointer 1 पे हम लोग pointer 2 का जो एड्रेस है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर किए हैं। now pointer 1 is also a variable and it is holding a value in the address। तो मतलब हम लोग जितना चाहे यहाँ पे एक पॉइंटर को दूसरे एक पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब फर्स्ट टाइम एक सिंगल पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं, जब व्हेन यू आर यूजिंग अ सिंगल पॉइंटर वेरिएबल, तो वहां पे क्या हम लोग एक्सेस करते थे, पॉइंटर द वेरिएबल नेम, मतलब अ सिंगल एस्टेरिक साइन एंड द वेरिएबल नेम। नाउ व्हेन आई एम एक्सेसिंग सेकंड पॉइंटर टू अ पॉइंटर, so this pointer 1
the PR1 variable will be having double asterisk sign. So double pointer means there will be double pointer asterisk sign. So double asterisk, then the value of PR1, then the name of the variable PR1. So मतलब in double asterisk PR1. So this is the initial or syntax we can say. ये हम लोग का एक सिंटैक्स है जहां पे हम लोग अगर डबल पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब इन डबल पॉइंटर दैट इज स्टार, इन double pointer or double star asterisk, then the variable name that is PR. So it is just a variable name, and here is a double pointer. I would like to all the student to mute themselves. Okay. So यहाँ पे जो है जब हम लोग डबल पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर को रिफर कर रहे हैं, मतलब देयर विल बी टू डबल एस्टेरिक साइंस इन द डिक्लेरेशन ऑफ डबल पॉइंटर. So double pointer memory representation, this is the memory representation of the double pointer. तो अगर हम लोग और भी पॉइंटर इनिशियलाइज करना चाहते हैं थ्रू फॉर PR1 to access the memory address of the PR1, then there will be another pointer, then we can access, हम लोग कोई भी पॉइंटर को और एक पॉइंटर के थ्रू रेफर कर सकते हैं, और हम लोग इसको एम्परसेंड साइन के थ्रू भी रेफर कर सकते हैं. नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन कि हम लोग जब एम्परसेंड के थ्रू एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉइंटर. तो हम लोग एम्परसेंड के थ्रू, तो ये सही है कि हम लोग एम्परसेंड के थ्रू हम लोग का जो एड्रेस है वेरिएबल का, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग उसको शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. बट व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर कम्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर कम्स इन सी. ओके, हम लोग यहाँ पे सी पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पॉइंटर का डिस्कशन सी पे कर रहे हैं, लेकिन पॉइंटर का एक्चुअल जो इंपॉर्टेंस है जब हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर पे डेटा स्ट्रक्चर का क्लास करेंगे. तो डेटा स्ट्रक्चर का क्लास करने के टाइम पे हम लोग को वहां पे एक टॉपिक मिलेगा दैट इज लिंक्ड लिस्ट, दैट इज लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट. तो जब लिंक लिस्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लिंक लिस्ट टॉपिक पे हम लोग जब स्टडी करेंगे, वहां पे आप लोग को पता चलेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉइंटर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मेमोरी ऑफ ब्लॉक्स है, बहुत सारे वेरिएबल्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड है. तो हम लोग एक दूसरे से जो रिलेटेड है वैल्यू और वेरिएबल्स, उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए उसको जब हम लोग कोडिंग पे लिखेंगे डबल लिंक लिस्ट का या सर्कुलर लिंक लिस्ट का या नॉर्मल लिंक लिस्ट का भी, तो वहां पे हम लोग का पॉइंटर का बहुत ही जरूरत होता है. वहां पे हम लोग एक पॉइंटर के थ्रू दूसरे डेटा ब्लॉक को रिफर करते हैं. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंटर, एंड that will be needed when we are actually studying the data structure and the topic of लिंक लिस्ट. ओके, तो उससे पहले हम लोग को ये सारा चीज पहले से जानना है, क्योंकि ये बेसिक्स है. अगर हम लोग को बेसिक्स पता नहीं होगा तो हम लोग आगे जाके जो भी टॉपिक्स है, जो भी हम लोग को स्टडी करना है नया चीज, तो वहां पे हम लोग को समझने में दिक्कत होगी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सी, अगर हम लोग सी के बारे में बात करें, अगर हम लोग कोई एक वेरिएबल का एड्रेस को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो देयर वी कैन सिंपली यूज द एम्परसेंट वैल्यू, एम्परसेंट ऑपरेटर. ओके, बट लेटर ऑन जब हम लोग आगे जाके और भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और भी नए नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग को ये सारा चीज पॉइंटर का बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगा. इसके बाद हम लोग का और भी टॉपिक है दैट इज फंक्शन, सॉरी दैट इज नॉट फंक्शन, स्ट्रक्चर, रिकर्शन. तो ये सारा चीज भी हम लोग को पहले से अगर स्टडी, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आगे जाके हम लोग को दिक्कत होगी जो हम लोग के सीएससी के टॉपिक्स होगा. राइट. तो ये जो हम लोग का पॉइंटर है, तो इसके बारे में हम लोग तो बात कर लिए कि कैसे क्या होता है पॉइंटर, कैसे एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल पे शो करता है, कैसे डिस्प्ले करता है, कैसे स्टोर करता है. राइट. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, तो ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग रन कर सकते हैं, या मैं चाहूंगा कि आप लोग ही इसका आंसर दें, तो दैट विल बी बेटर. राइट. तो वन बाय वन आई विल आस्क. लास्ट क्लास में भी हम लोग इसको ऐसे ही डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम सीखे हैं, तो इसका क्या क्या पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, हम लोग उसके बारे में मैं आप लोग से उसका आंसर पता करना चाहूंगा. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, जस्ट वेट अ मिनट.
Just hold a minute for some time. By the time you people just think about the answer of this particular printf lines. Okay. ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे थे डिस्कशन पे अभी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का एक वेरिएबल है दैट इज नाम. तो व्हाट इज द वेरिएबल नाम? वन दैट इज होल्डिंग सम वैल्यू 1 2 3. तो नाम इज माय वेरिएबल दैट इज होल्डिंग सम वैल्यू 1 2 3. राइट नाउ हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज की है दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल हैविंग द नेम ऑफ pr2, अ सिंगल पॉइंटर और अ नॉर्मल पॉइंटर दैट इज अ pr2 पॉइंटर वेरिएबल. और यहाँ पे हम लोग दूसरा एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है दैट इज द डबल पॉइंटर pr1, डबल पॉइंटर pr1. नाउ हम लोग यहाँ पे pr2 में क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट विल बी द हियर इन द केस ऑफ दिस हैश? pr2 में क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ सर एम्परसेंड नम. एम्परसेंड नाम. ओके फाइन. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको pr2 is my ampersand ampersand नाम. ओके, तो जस्ट फॉरगेट द फर्स्ट एम्परसेंड. तो pr2 इज एम्परसेंड नाम. अब यहाँ पे हम लोग ने क्या इनिशियलाइज किया दैट इज pr1 इक्वल टू एम्परसेंड pr2. राइट नाउ यहाँ पे एक एक करके स्टेटमेंट है, तो वन बाय वन फर्स्ट रेज योर हैंड हु गोइंग टू आंसर. आई विल आस्क अ नेम. जो भी आंसर देना चाहता है वो लोग अपना हैंड रेज कीजिए. मैं एक एक सर से पूछूंगा, वो अपना आंसर मुझे बताएगा. राइट so first of all the statement that is printf value of the ampersand value of the name is %d ampersand name. Value of the name is %d then name. So four participant had raised their hand, so I will ask one by one.
ओके तो ये चार जो हम यहाँ पे हैंड रेस किया है, तो इन लोग का आंसर पहले से पता है. तो लेट मी गो फॉर दिस इज द वेरी बेसिक और वेरी इजी. So I will ask any other person for the answer. So first of all, Shafaq Anjum, are you there? Yes, sir. So what will be the answer for the first printf line? Printf value of the name is percent the name. What will be the answer, or what will be the result to be displayed? 1, 2, 3, sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, fine. Thank you. Now for the second line, printf value of the name using pr2 is percent d, that is pointer pr2. So Pankaj Kumar Shahu, what will be the answer? So 1, 2, 3. Pankaj Kumar Shahu is saying 1, 2, 3. So let me check the output for the second line. Okay, so I am getting first and second line. The answer is 1, 2, 3 and the 1, 2, 3. Fine. Now for the third one, printf value of the name using pr1 ampersand is double pointer pr1. Subhashini Vishwakarma. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So we can see जो first हम लोग का यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे हम लोग का सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट इज 1, 3. बिकॉज वाई, हम लोग यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे ये वेरिएबल असाइन हुआ था, तो उस पे जो वैल्यू है सिंपली वही डिस्प्ले होगा. सेकंड वन दैट इज पॉइंटर pr2. पॉइंटर pr2 मींस दैट इज द वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल. तो पॉइंटर वेरिएबल पे जो हम लोग का एड्रेस है, वहां पे कौन सा वैल्यू है, दैट विल बी एक्सेसिबल. सो 1, 2, 3 एंड थर्ड वन इन द सेम केस, दैट इज पॉइंटर pr1. Now for the next part, printf the address of the name is percent p ampersand name. The answer will be given by Shishir Kumar Gupta. Sir, address of num. Address of name. Now here is the question. My second question is, the answer will be displayed in which format? Sir, it will be in hexadecimal. It will be hexadecimal. Why? Sir, because we have used percent p. Okay, fine. Thank you. Now for the second line, printf the address of name using pr2. So here the statement is also saying that we are going to find the address. Here in this particular 3 lines of printf, we are going to find the address, means address of num variable, address of pr2 and pointer pr1. So we are getting some addresses here. Okay, so we can see the result that in both all the cases we are finding out the same result, right? Now for the this particular part, find value of the pointer. So all the thing is written here, just we need to think and we need to answer. यहाँ पे सारे चीज लिखा हुआ है, आप लोग के समझने में आसानी होगी, इसलिए पहले से हम लोग यहाँ पे सारा चीज डिफाइन कर चुके हैं. तो क्या सा लाइन पे कौन सा वैल्यू डिस्प्ले होगा, दैट विल बी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. So here find the value of the pointer, that is printf value of pointer pr2 is percent p pr2. So यहाँ पे क्या होगा, the pointer, जो value of the pointer है pr2, pointer पे जो value है, that will be displayed. So we can see the value of the pointer pr2. So what is the value that is stored in pointer pr2? यहाँ पे कौन सा value store हुआ है pointer pr2 पे, कोई मुझे बताएगा? Address of num. Address of num, right. And in the second one, printf value of pointer pr2 using pr1 is pointer pr1. So similarly, when the pointer pr1 we are accessing, that will be giving us the same result, right? So यहाँ पे सारा जो line है वो is to find the address of the pointer, double pointer. यहाँ पे हम लोग जो है pointer, जो address of the pointer, so address of the variable से यहाँ पे display होगा. और सिर्फ ये वाला जो part है, only this part पे हम लोग का the value of variable डिस्प्ले होने वाला है. तो ये वाला पार्ट पे हम लोग वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और बाकी सारा जितना भी लाइंस था यहाँ पे हर एक का पॉइंटर का या वेरिएबल्स के या जो भी पॉइंटर्स हम लोग ने इनिशियलाइज के पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअली वहां पे हम लोग का एड्रेस डिस्प्ले होने वाला है. So this is how we are going to access the address, access the value, access the variable. Simply there will be the similar outputs we can see. तो यहाँ पे बहुत सारा आउटपुट regarding to which one we are displaying, हम लोग कौन सा डिस्प्ले करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को एड्रेस का डिस्प्ले हो रहा है. राइट, नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर. दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर. अभी हम लोग इसके जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. राइट, so that is
वेट अ मिनट, पॉइंटर टू फंक्शन, इसके बारे में भी आप लोग को पहले से पता है, ठीक है ना। पॉइंटर टू फंक्शन क्या है इसके बारे में भी आप लोग को पहले से पता है। जब हम लोग फंक्शन पे डिस्कशन किए थे तो हम लोग वहां पे दो टॉपिक पे बात किए थे। क्या हुआ, एक टॉपिक था हम लोग का पास वैल्यू एंड पास बाय आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो दो टॉपिक पे हम लोग बात किए थे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, राइट, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे भी वही फंक्शंस का सेम पार्ट है, जहां पे हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल को पास करेंगे। पहले हम लोग फंक्शन पे क्या किए थे, एक वैल्यू और वेरिएबल को पास किए थे, एक कॉल बाय वैल्यू एंड अदर इज कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस जो था वहां पे क्या था, एक पॉइंटर को हम लोग इनिशियलाइज किए थे। याद होगा आप लोग को, जो कॉल बाय रेफरेंस वाला पार्ट था वहां पे हम लोग ने क्या किया था, वहां पे हम लोग ने एक पॉइंटर वेरिएबल को रेफरेंस एज अ रेफरेंस हम लोग वहां पे पास किए थे। So that is the similar program or similar example here, call by reference। यहाँ पे हम लोग जो पॉइंटर इन पॉइंटर var वेरिएबल है, ये हम लोग का call by reference है। So this is how we are accessing, we are passing the pointer value here through the function, we are passing the pointer value through the function, right? Just a minute, I am going to show one more thing here today not in this one. ओके, दिस वन, ये वाला पार्ट जो पॉइंटर टू फंक्शन था, ये हम लोग को पहले से पता है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंटर एंड एरे, राइट। तो हम लोग एरे जो था, हम लोग के एरे का कॉन्सेप्ट पता है कि हम लोग एक एरे को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो एरे एक इनिशियलाइज, हम लोग एरे यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, और एक फॉर लूप चला के उस एरे में हम लोग कोई भी वैल्यूज जो है, जो भी हम लोग का पॉइंटर का जो प्रोसेस होता है, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नाउ हियर some things are present, right? First one is val I. So my val is my array, val is my array and I is my indexing position, indexing value. Now another thing is ampersand val I. So ampersand val I means क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे, ampersand val I पे क्या डिस्प्ले होगा? So address of first element, address of the indexing element. So I means whatever the index will be there, that indexing element, yes, the address of that indexing element, right? Any doubt? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। So val I means val is my array, I is my index position, right? So जब हम लोग ampersand val I को डिस्प्ले करेंगे तो कौन सा वाला रिजल्ट डिस्प्ले होगा? The address, ampersand means the address, so address of the val array and the indexing, जो इंडेक्सिंग पोजीशन पे मेरा एरे रहेगा, उस इंडेक्सिंग पोजीशन का एड्रेस यहाँ पे हम लोग का प्रिंट आउट होगा, राइट। अब यहाँ पे वैल जो है हम लोग का 7 एरे है, 7 वैल्यूज है यहाँ पे, 11, 22, 32, so the values we can see here. Now I will go for the output part, right? So let us check for the output. तो हम लोग अगर आउटपुट को देखें, फॉरगेट द वैल्यू पार्ट, ये जो एड्रेस है 32, then the 36, then 40, then 44, then 48, 52, similarly 56. Now यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप लोग से, तो आई लेट मी चेक दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर नोज द आंसर ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो एड्रेस हम लोग का दिख रहा है, हर एक में कितने का गैप है? 4 बाइट्स। हर एक में हम लोग का वैल्यू का 4 गैप्स है, राइट। 32, 36, 40, 44, तो द डिफरेंस बिटवीन द टू एड्रेस दैट इज 4। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों हुआ है? सर इंटीजर, सर हाँ, इंटीजर टाइप 4 बाइट का मतलब वैल्यू लेता है सर इसके। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप का इनिशियलाइजेशन किए हैं एरे पे, सो दैट्स व्हाई द एड्रेस इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एड्रेस इज 4। ओके फाइन, राइट। नाउ हम लोग ये जो एड्रेस का जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 32, 36, 40, तो इससे हम लोग एक क्या आइडिया कर सकते हैं? तो वैल्यू जो हम लोग का ब्लॉक पे, एक मेमोरी ब्लॉक पे जो वैल्यू स्टोर हो रहा है, ये कैसे स्टोर हो रहा है? सर M% लगाए हैं इसमें सर। नो, दैट इज द प्रोसेस। तो हम लोग जब शो करें दैट इज द एम्पल, तो माय नॉट, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। मेरा सवाल ये था कि ये जो एड्रेस हम लोग देख सकते हैं 32, 36, 40, 44 में हर एक में 4 बाइट्स का डिफरेंस है। सो एज इट इज अ इंटीजर टाइप एरे,
तो इंटीजर मीन्स 4 बाइट्स वैल्यू इट विल टेक, तो 4 बाइट्स का डिफरेंस हो रहा है। तो इससे हम लोग आइडिया क्या कर सकते हो, तो पहला जो हम लोग का इंडेक्स वैल्यू था दैट इज 11, ये हम लोग का कहाँ पे स्टोर हुआ है, 32 वाला मेमोरी ब्लॉक पे। फिर जो 22 है ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, 36 में। फिर जो हम लोग का 40 है ये कहाँ पे, 33 था ये कहाँ पे स्टोर हुआ, 40 में। मतलब हर एक वैल्यू अपने नेक्स्ट पोजीशन पे, नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक पे अपना एड्रेस को होल्ड कर रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि जो हम लोग एक एरे जब इनिशियलाइज किए हैं वैल्यू ऑफ 7 का, मीन्स हम लोग एक मेमोरी ब्लॉक पे 7 ब्लॉक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, और जो वैल्यू थे ये कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया है। कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया, ये कैसे पता चल रहा है हम लोग को, कि हम लोग देख सकते हैं कि एड्रेस जो है ये हर एक में एक 4 बाइट्स का डिफरेंस है। मतलब हर एक का जो पोजीशन है ये एक सेम कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक पे एलोकेट हुआ है। कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक पे ये सारा डेटा allocate हुआ है। So means all the elements are stored in my consecutive contiguous memory locations in the memory। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम है, मतलब जो भी वैल्यू है ये सारा हर एक का नेक्स्ट जो पार्ट है पूरा एक 7 ब्लॉक जितना है, ये पूरा एक साथ एक ब्लॉक्स पे असाइन किया गया है, और हर एक का वैल्यू सिमिलर टू 4 बाइट्स डिफरेंस पे स्टोर हुआ है। अगर हम लोग डिफरेंट मीन्स पहले मान लीजिए एक इंटीजर, सर मतलब एक बॉक्स 4 बाइट का है ना? हाँ, एक एक बॉक्स का 4 बाइट इंटीजर वैल्यू है, इसलिए एक एक बॉक्स का 4 बाइट यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है। हेलो सर। हाँ सर आई हैव अ डाउट सर। यस सर ऊपर जो प्रिंटफ लाइन है उसमें कुछ पूछना था। ओके वेट अ मिनट। सर ये जो एड्रेस वाला है प्रिंटफ का, जो उसमें %p होगा सर, %d लिखे है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? कहाँ पे बताओ? सर प्रिंटफ का जो एड्रेस इस %d लिखा हुआ वहां पर। क्या एड्रेस इस परसेंटेज लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है? नहीं सर एड्रेस, ओ यस सर समझ गया सर, यस। जब हम लोग एड्रेस को %d पे रेफर कर रहे हैं मतलब वहां पे इंटीजर टाइप आउटपुट डेटा आएगा। जब हम लोग p रेफर करेंगे तो वहां पे कौन सा आउटपुट आएगा? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, राइट। तो हम लोग को याद सर रखना होगा कि हम लोग एक्स यूज कौन सा करेंगे तो रेफर, सर, हाँ एक्स यूज करेंगे तो? एक्स, हेलो, यस सर। तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जो उसका रेफरेंस जो है इसके लिए उसका ही पार्ट आएगा, उसका आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। तो पहले आपका जो क्लियर है उसको मैं पहले रन करके इस प्रोग्राम को देखता हूँ, राइट। वेट अ मिनट। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है, कोडिंग का स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? No, sir. नो सर। ओके ओके, अभी दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो जो सवाल पूछ रहा था तो आप बताइए, ये जो % है यहाँ पे आप बता रहे हैं एक्स लिखने के लिए, राइट? यस सर। ओके, तो मैंने सही लिखा है या अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप बताइए मुझे। नो सर ठीक है। तो पहले मैं इसको फिर कंपाइल करता हूँ। नेम, so first time it is compiling, so it will take some time। ओके, तो देखिए फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन जब हुआ था ये ज्यादा टाइम लिया है, दैट इज समथिंग 13.20 सेकेंड्स। बट अगर हम लोग इस प्रोग्राम को ही फिर से कंपाइल करेंगे तो दैट विल टेक ओनली 0.55 सेकेंड्स। ओके, सो कंपाइलेशन टाइम भी डिपेंड करता है, राइट। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो आप लोग को दिख रहा है कि एक्स के हिसाब से हम लोग को आउटपुट पे क्या दिख रहा है, सो दैट इज 62FE00, 62FE18, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं Sir, इसको, the output is not visible. ओके 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 ओके, तो आप लोग को दिख रहा है कि हम लोग जब वैल्यू को एक्स के उनके हिसाब से जब हम लोग एक्स ऐसे एक्स उसका आउटपुट फॉर्मेट पे डाले हैं
So the output is looking like similarly like this, right? और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हर एक में डिफरेंस कितना है, that is 0, 4, then the 8. So all is the 4 byte difference we can see. अगर हम लोग इसको p पे रेफर करते हैं, right? Wait a minute. सर जो x है वो भी हेक्साडेसिमल वाला वैल्यू ओके, मतलब कोड करके दिखा देता हूँ. वेट अ मिनट. मैं अगर इसको p रेफर करता हूँ, नाउ आई एम रेफरिंग हियर एज p. नाउ जब हम लोग p रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ अलग सा रिजल्ट आ रहा है, राइट? सर 8 के बाद C क्यों आ जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पे 4th लाइन में सर. C. तो हेक्साडेसिमल जब आप लोग ने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या ऐसा कुछ आप लोग ने किया है अभी तक? मींस आप लोग का सिलेबस क्या है, डिजिटल या कहीं पे? आप लोग को कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अभी तक आया है क्या जो बाइनरी या ट्रांसफॉर्मेशन या लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ टॉपिक आप लोग को किया गया है मैथमेटिकली? नो सर. तो जब आप लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग एक इंटीजर को हेक्साडेसिमल पे कन्वर्ट करते हैं, तो द वैल्यू ऑफ 4, 8, देन whenever I'm going to that particular AP0C, so that is having some particular value of integer. तो अगर हम लोग को इसको इंटीजर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को आसानी से पता चल सकता है कि किसके लिए कौन सा रिजल्ट आ रहा है. तो C इज ऑल्सो रिफरिंग टू अ पर्टिकुलर नंबर. C जो है ये पर्टिकुलर एक नंबर को रिफर करता है. और ये जो हम लोग %x और %p का जो डिफरेंस है, %x %p पे क्या होता है, नॉर्मल हेक्साडेसिमल पे हम लोग का आउटपुट प्रिंट होता है, राइट? %p पे हम लोग का जो नॉर्मल जो है एक नॉर्मल हेक्साडेसिमल पे प्रिंट होता है. बट जब हम लोग %x पे हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करते हैं तो दैट विल बी हेक्साडेसिमल, बट हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर. हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर. सो %x जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये हम लोग का रिफर करता है हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर, बट व्हेयरएज %p इज जस्ट अ नॉर्मल हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, जस्ट अ नॉर्मल हेक्साडेसिमल नंबर. तो ये अनसाइन मतलब तो नहीं समझ. अनसाइन मतलब जो पहले हम सर लोग अनसाइंड पॉजिटिव वैल्यू केवल लेता है सर. हाँ, अनसाइंड इंटीजर में मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. जब हम लोग पहले या सेकेंड क्लास में जब हम लोग ये जो डेटा टाइप्स के बारे में बात किए थे तो उसमें हम लोग सारा ये चीज डिस्कशन किए थे. तो अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है, नॉर्मल इंटीजर का स्पेस कितना होता है, मींस इंटीजर वैल्यू का रेंज पता है किसी को? हाँ सर. कितने से कितना होता है? सर अनसाइंड का तो 0 से नहीं, नॉर्मल इंटीजर का बताइए. मैं अनसाइंड को अभी तक नहीं पूछा हूँ. नॉर्मल इंटीजर का जो रेंज है ये कितना, कहाँ से कितना तक होता है? उसका सर सर शायद 214748 सर, याद नहीं मेरे को. किसी को पता है? 21 सर 31 तक शायद. मैं आप लोग को सवाल और इजी कर देता हूँ. इंटीजर -32 to 32. वेट मैं आप लोग का सवाल और इजी कर देता हूँ. इंटीजर का जो रेंज 31 है, तक पता है. इंटीजर का जो रेंज है, क्या ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है या नहीं होता है? सर होता Yes, है sir. नेगेटिव से. होता है. नेगेटिव से होता है. इंटीजर के लिए हम लोग का वैल्यू रेंज स्टार्ट होता है फ्रॉम -2147 समथिंग 483 समथिंग लाइक दिस अप टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ 2147 अप टू समथिंग 647, जितना तक मुझे याद है, राइट? और नॉर्मल जो अनसाइंड इंटीजर है, अगर हम लोग अनसाइंड इंटीजर के बारे में बात करें तो इसका रेंज क्या होता है? 0 से शुरू होता है सर. ये इसका रेंज 0 से शुरू होता है. ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे नहीं जाता है.
तो रेंज इज डिपेंडिंग, तो ये जो हर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हर एक जो डेटा टाइप्स होता है हम लोग का, उसका रेंज को भी पता चलना चाहिए। तो इसके लिए इसका जो नोट्स था, मैंने सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में इसका पूरा डिस्कशन किया था, और उसका नोट्स भी पोर्टल पे अपलोड है LMS पे शायद। बहुत सारा नोट्स अभी तक पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है शायद, ठीक है ना। तो ये जो सारा अभी तक का लास्ट जो जितना भी क्लास था जो अभी तक नहीं अपलोड हुआ है, मैं आज चेक कर लूंगा और उसके रिगार्डिंग सारा नोट्स मैं आज ही अपलोड कर दूंगा LMS पोर्टल पे, ठीक है ना। तो ये मैं देख लूंगा कि कौन सा नोट्स अभी तक अपलोडेड नहीं है। शायद मेरे हिसाब से लास्ट जितना भी क्लास है 4, 5, 6 क्लास का, उसका नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो मैं ये सारा नोट्स भी आप लोग को शेयर कर दूंगा कि आप लोग को स्टडी करने में आसान हो सके, ठीक है ना। तो ये जो इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर है, सो इंटीजर इज टेकिंग द रेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हम लोग जब एक इंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम लोग एक इंट तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब वहां पे हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू वहां पे होल्ड हो सकता है। बट वेयरएज हम लोग अगर अनसाइंड इन को अपडेट कर रहे हैं, हम लोग अगर अनसाइंड इन को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो दैट विल बी रेंज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू समथिंग 294 अप टू समथिंग 295 द लास्ट डेटा मेरे हिसाब से। और द डेटा बाइट मेमोरी पे ये दोनों कितना स्पेस लेता है, इंट भी 4 बाइट्स का ही स्पेस लेगा, अनसाइंड इन भी 4 बाइट का ही स्पेस लेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसका भी ये चीज देख लिए। मिनट, ओके। तो अगर हम लोग फिर यहाँ पे %d करते हैं, इसको क्यों % की हर एक का मैं दिखा रहा हूं, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि विच इंटीजर वैल्यू हम लोग %d पे जो वैल्यूज आएगा, जो इंटीजर टाइप वैल्यू होगा, उसके हिसाब से कौन सा वाला जो रेफरेंस पार्ट है, हेक्साडेसिमल वैल्यू कौन सा हो रहा है। और आगे जाके इसका कन्वर्सेशन भी आप लोग को शायद होगा, आप लोग का जो क्लासेस होगा थर्ड सेमेस्टर पे, वहां पे आप लोग को डिजिटल लॉजिक सर्किट गेट्स बोल के एक सब्जेक्ट आएगा, जहाँ पे आप